जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अंजलि जी आज फिर हाजिर हैं अपने वही सेल्फी वाले फोटो के साथ में, चेहरा छुपाए हुए, और दो चार बच्चों को एकदम परेशान किए हुए हैं और बच्चे भी परेशान हैं। क्लास के बारे में छोड़ करके अंजलि जी का हालचाल पूछ रहे हैं। ठीक है, कुछ तो इतने परेशान है वहां पर कि उनका खाना नाश्ता पानी हमको लग रहा है कमेंट बॉक्स में ही सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इतना ही अंजलि जी का ध्यान है तो नौकरी भी लगवा दो उनका। दिल से दुआ देंगी वहाँ पे कि उनके होने वाले बच्चे को आप लोगों को मामा कहने का जो है वो सौभाग्य मिलेगा, मतलब बच्चे आपको मामा कहें। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत बढ़िया। इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं तो अंजलि जी का इतना ध्यान और रख लीजिए आप लोग। आ जाइए, चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो यहाँ 36 दिन 36 मैराथन के स्पेशल क्लास में सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसमें क्लास नंबर 1 है। और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत बढ़िया भाई। चलिए, बिल्कुल जल्द अंजलि जी आपको यहाँ सरकारी नौकरी भी बढ़ते हुए दिखेगा। क्या पता कोई ऐसा एक बहुत भावुक इंसान मिल जाए जो आपकी चाहत में हो और बहुत ज़्यादा हो, और अपने क्या पता नौकरी भी आपको दे दे। हो सकता है, कई लोग बहुत दयालु होते हैं, बहुत दानी होते हैं, जैसे हमारे ये भाई साहब हैं। ठीक है, कुछ भी मांगो तो दे देते हैं यहाँ। उसी तरीके से यहाँ पर होंगे कुछ बच्चे। ठीक है, तो अंजलि जी आप मैराथन को स्किप भी कर सकती हैं। मुझे लगता है नौकरी बहुत जल्द चल करके आपके पास आने वाला है। ठीक है, पक्का कोई दानवीर यहाँ मिल ही जाएगा। चलिए बताइए, आप लोग बताइए भैया, कैसा चल रहा है आप लोगों का यहाँ पर क्लास, पढ़ाई कैसी चल रही है, रिवीजन कैसा चल रहा है बता दीजिए। सर यूट्यूब का टाइम टेबल बता दीजिए। थोड़ा मोबाइल खोल करके या घड़ी में टाइम देखो तो भी कितना हो रहा है। और ये भी देखो, हम अभी 2 मिनट पहले आए हैं तो अंदाजा लगा लो यही तुम्हारा टाइम है, रात के 8 बजे। बताइए। सर डेली प्रैक्टिस सेट कराइए। बिल्कुल, मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ और मैं पहाड़ों पे अब जाने वाला हूँ। और जा करके मालिक से ये बात कहूंगा कि देखिए, 2 हाथ दे दिए, 2 सर भी दे दीजिए, और 2 और हाथ बढ़ा दीजिए। एक वाला हाथ इधर की तरफ इस वाले कैमरे में जो है यहाँ लाइव के लाइव साथ में पढ़ा रहा होगा चैप्टर वाइज, और दूसरा वाला बॉडी जो है वो इधर की तरफ पढ़ा रहा होगा सेट। और एकदम बहुत जबरदस्त चलने वाला है। और आप लोग भी एकदम एक आंख से जो है यहाँ चैप्टर वाइज देखिएगा और एक आंख से यहाँ सेट देखिएगा। बहुत मजा आएगा भाई। यकीन मानिए, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम कर रहा है आदमी, और बहुत जल्दी यहाँ पर ये सफल हो जाएगा, तो वो भी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे हम। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आलू डालेंगे सोना निकलेगा वाली टेक्नोलॉजी हम लोग लगाएंगे यहाँ। बताइए, सब बढ़िया। ठीक है, एक बच्चा लिखता है हेलो सौर, और सौर का स्पेलिंग देखो कितना बढ़िया लिखा है बाबू। बाबू तुम अपना जो सौर है अपने पास में रखो। दिल से बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये सौर, SOR सौर। ठीक है, समझ गया मैं तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक, आ जाइए, चलिए तो बढ़ा जाए आगे। हाउस द जोश बताइए जल्दी से। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ ईमानदारी से कि जितने टॉपिक मैंने कराए हैं उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारी क्लासेस देखे हैं। कमेंट बॉक्स में अगर सारे क्लासेस देखे हो तो यस लिख करके बताओ, और नहीं देखे हो, नो लिखे हो तो नो लिख करके बताओ, नहीं देखे हो तो नो लिख करके बताओ जल्दी। चलो जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मालिक थोड़ा दिखा दीजिए ना कितना बालक लोग दिख रहा है, क्या परेशानी है आपको, कोई दिक्कत है, दिन भर फोन में लगे रहते हैं आप बताइए। अच्छा नहीं लगता है आपको मतलब। हाँ, तो मेरा ही काम करते हैं आप बताइए। जिनसे चैट कर रहे हैं वो भी मेरे लिए ही कर रहे हैं आप। हैं, घर बसेगा आपका तो मेरे लिए करेंगे आप। शादी होगी आपकी तो मेरे लिए करेंगे आप बताइए। घूमने जाएंगे तो आप मेरे लिए करेंगे। आज जो प्रॉमिस आप उनको किए हैं मेरे लिए किए हैं आप बताइए। प्रॉमिस से याद आया, बड़ा खतरनाक हादसा हो गया आज हमारे मिश्रा जी के साथ में। ठीक है, आज मिश्रा जी जो है यहाँ पे बहुत दिनों के बाद में सोचे कि आज हम अपनी महिला मित्र जो है, जो हमारी पुरानी पूर्व महिला मित्र रह चुकी है, यानी एक्स गर्लफ्रेंड जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ पर इन्होंने मैसेज किया कि हैप्पी हैप्पी प्रॉमिस डे। और बड़े एक्साइटेड थे कि जल्दी से वहां से रिप्लाई आएगा। और जब रिप्लाई आया तो उस समय से वो सदमे में है। जानना चाहेंगे आप रिप्लाई में क्या था। रिप्लाई में यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप हमको मैसेज नहीं करोगे। अब मिश्रा जी बेचारे भावुक इंसान सच में प्रॉमिस कर दिए हैं। मन कर रहा है, मचल रहा है बार बार मैसेज करने का, लेकिन चूंकि किए गए वादे को वो तोड़ नहीं सकते हैं। बेशक उसने 1000 वादे तोड़े हो, वो अलग बात है। ठीक है, अब बेचारे आज के बाद ये प्रॉमिस कर चुके हैं तो अब मैसेज नहीं करेंगे। तो आज थोड़ा सदमे में, आज क्लास में वो नहीं आए हैं तो उनकी अनुपस्थिति है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सचेत करता हूं कि आप ऐसी प्रॉमिस कम से कम किसी के साथ ना करें। आइए बढ़ते हैं। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद में हमने पूरा आगे का भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है।
टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद भैया देखो हम कौन कौन सा टॉपिक आपको कराएंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद में चलेगा ट्रेन, ट्रेन के बाद में चलेगा बोट, बोट के बाद में चलेगा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बाद में टाइम इन वर्क, टाइम वर्क के बाद पाइप सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, तमाम तरह की सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आइए चलिए, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर हम आपको बताएं तो देखो बहुत गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक में गए तो हमारा टाइम खराब होगा, तो चंद बातें हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर वो क्या है देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस, उम्मीद करके चलते हैं थोड़ी बहुत बातें तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, आ जाइए। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखो भैया होता क्या है, जो भी व्यक्ति, जैसे मानो आप लोग स्पीड सुनते हो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो जो प्रति घंटा मतलब यहाँ पर कहानी होती है वो क्या होती है। तो बेसिकली अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति का स्पीड अगर आप जानते हो ना, स्पीड यानी बोलते हैं चाल। ठीक है, स्पीड का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, चाल। तो अगर स्पीड कभी भी अगर आप किसी का भी कैलकुलेट करते हो, स्पीड अगर कभी भी किसी का भी कैलकुलेट करते हो, तो स्पीड का मतलब हो जाता है डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर जो हो गया दूरी, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो दूरी बट्टे में समय हो जाएगा। दूरी बट्टे में क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। दूरी बट्टे में क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति का जो स्पीड है वो बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन किसके, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस अपॉन किसके, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब इसी के दो केसेस आपके बनते हैं, इसी के हमारे सामने यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा कि जब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है, टाइम। तो यदि हम टाइम को कांस्टेंट रख दें, यदि हम यहाँ पर क्या रखें मेरे भाई, टाइम को कांस्टेंट रख दें, तो टाइम को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, टाइम को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, तो टाइम को कांस्टेंट रखने पे अगर हम देखें, ठीक है, टाइम को कांस्टेंट रखने पे मेरे भाई अगर हम देखें यहाँ, ठीक है, टाइम हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट हो गया मेरे भाई यहाँ पर। तो टाइम को अगर हम कांस्टेंट देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ज़रा समझना। टाइम अगर हमारा कांस्टेंट हो गया तो स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। यानी कहने का मतलब जितना तेज गाड़ी चलाओगे उतना ज़्यादा दूरी तय करोगे, या जितना धीरे गाड़ी चलाओगे उतना धीरे मेरे भाई यहाँ पर, या उतना कम दूरी को तय करोगे। ठीक है, इसमें दूसरा जो केस बनता है वो यहाँ पर क्या बनता है, वो देखो, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें अगर मान लीजिए हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं कि दूरी को हमने समान रखा और दो लोगों को हमने भगाया, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे भाई टाइम के। यानी स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड को कम करोगे तो टाइम तुम्हारा क्या लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यही दो केसेस के ऊपर में मैक्सिमम आपके सवाल होते हैं, और उनको हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। जो भी हम आपको यहाँ पर इस मैराथन के अंदर में कराएंगे वो हम आपको कराएंगे टाइप वाइज, कि एक टाइप का क्वेश्चन फिर उसके बढ़िया से सॉल्यूशन, फिर एक टाइप का क्वेश्चन फिर बढ़िया से सॉल्यूशन। ये क्लास नंबर 1 है तो इसमें कुछ टाइप मैं कराऊंगा, कल क्लास नंबर 2 होगी उसमें कुछ और टाइप कराएंगे, और आपको दोनों टाइप देखना है। आपको ये नहीं करना कि हम सिर्फ एक टाइप देखें और दूसरा मिस कर दिए, नहीं, दोनों क्लासेस आपको देखनी है, दोनों के संपूर्ण टाइप आपको सीखने हैं, तब जाकर के संपूर्ण टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपको नॉलेज हो पाएगा। ठीक है, तो समझदार बच्चे, अच्छे बच्चों की तरह सारी चीज़ों को आप लोग समझोगे। और जिसमें मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले टाइप नंबर 1 यानी बेसिक क्वेश्चंस के। बेसिक क्वेश्चन में बहुत एक सिंपल सा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा टाइम स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूले के ऊपर में, जहां पर सवाल है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर के भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम विल अ बॉय टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 25 मीटर एट अ स्पीड ऑफ मेरे भाई 9 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से यहाँ पर इसका बता दीजिए, कुल मिलाकर के हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तब तक मिश्रा जी को एक बार हम और मैसेज कर देते हैं, क्या पता वो अगर पढ़ाई के लिए आ गए तो और अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, भला हो जाएगा, वहाँ पे वादा तो कर ही दिया उन्होंने, क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए। जल्दी से आ जाइए भाई।
बहुत ज्यादा समय हम आपको दे चुके हैं, 1 मिनट 44 सेकंड के करीब में यहाँ पर। तो भैया आ जाओ, चलो सवाल को बनाओ और देखो। तो कहा गया एक लड़का इतने की गति से, तो ये हमारे सामने भाई साहब क्या हो गया, तो ये हमारे कुछ हुआ क्या, ठीक है। तो ये हमारे सामने मेरे भाई क्या हो गया, तो ये हमारे सामने स्पीड हो गया, और गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान, डिस्टेंस ये हो गया। बहुत लोग 25 मीटर के डिस्टेंस को ले लेंगे, जो कि हो जाएगा बाबू गलती, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये वर्गाकार मैदान है और आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से मेरे भाई यहाँ जाना है, ठीक। तो यहां पर मेरे भाई क्या कहा गया कि इसके चारों ओर ये बच्चा भागना चाहता है। अब इसके चारों ओर ये बच्चा भागना चाहता है, तो अगर हम देखेंगे तो ये 25 मीटर की एक तरफ दूरी है, 25 25 25 25 यानी कितना, 100 मीटर का डिस्टेंस। तो कहा गया हाउ मच टाइम विल अ बॉय टेक, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में हो जाता है स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा, 25 25 25 25 यानी मेरे भाई यहाँ पर 100 मीटर। और अगर हम स्पीड की यहाँ पर बात करते हैं कि स्पीड हमारा कितना लगना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मीटर में है, तो इसको यहाँ पर देखो, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए मेरे भाई क्या होगा, देखो दो बातें आपको स्पीड में समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात कि अगर कोई स्पीड हमारे सामने किलोमीटर पर आवर है और मुझे उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो बड़े से छोटे में बदलना है तो हम इसे गुना करेंगे 5/18 से, और अगर कोई मीटर में है किलोमीटर में बदलना है तो इसे गुना करेंगे 18/5 से। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत तरीके से हमें सीखना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, तो बोलोगे सर किलोमीटर पर आवर है, ये हमारे सामने किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इससे काटोगे तो कुल मिलाकर के 2 बार में, 5 से अगर आप काटोगे तो 20 बार में, ये 2 जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 सेकंड उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। काफी लोग ये सोचे डिस्टेंस के नाम पर 25 ले लेंगे तो काम बन जाएगा, और वहीं पर वो लपेटे में आ गए, ये गलती मत करिए। आपको पूरा चक्कर लगाना था ना, तो चक्कर लगाने में दूरी कितने की आएगी, 100 मीटर की आएगी, ये आपकी रफ्तार है, तो समय आपका ये हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। 2 नंबर सवाल, क्वेश्चन में कहा गया एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निश्चित दूरी को तय करता है। यदि वही दूरी को 10/3 घंटे में तय करना हो तो क्या रफ्तार होगी। यानी पहले सिचुएशन दूसरे सिचुएशन में दूरी हमारी समान है, तो पहले का जो हमारा डिस्टेंस होगा और दूसरे का जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये हमारा क्या होगा, सेम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो अगर हम देखें तो ये हमारे सामने मेरे भाई हमारा स्पीड हो गया, और ये हमारे सामने टाइम हो गया, और दूसरे केस में ये हमारा स्पीड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तो टाइम हो गया। ठीक है, बहुत तरीके से आप यहाँ पर करोगे तो 0 से आपका 0 खत्म, 3 को लेकर के चले जाओ, तो यहाँ पर 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 324, और यहाँ पर ये हमारे सामने स्पीड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बाबू, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। एकदम सिंपल सा सवाल था। आइए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, जितने लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, हर जगह पे शेयर कर दीजिए। एक बच्चा यहाँ पर कहता है देखो क्या लिखा है, मैंने आप पे इतना भरोसा किया, क्या भरोसा तोड़ दिया मेरे भाई मैंने इसका। सर मैंने आप पर इतना भरोसा करके आपका VOD 2.0 बैच लिया था और आपने अलजेब्रा में बेसिक्स नहीं कराया। गजब आदमी हो, कभी कोनो कहता है बेसिक करवा दिए, कभी कहता है बेसिक नहीं करवाए। कैसे बेसिक नहीं करवाए, इसको है ना भाई दौड़ा के यहाँ पर जो है ना, और यमुना एक्सप्रेसवे पे दौड़ाओ इसको। बाबू तुम्हारा ये अलजेब्रा बैच है, कुछ भी बेबुनियादी आरोप लगा देते हो तुम, और भरी सभा में लगा देते हो मेरे ऊपर में, है। तुम्हारा VOD 2.0 खोलते हैं, 2.0 3.0 में लगभग सिमिलर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2.0 ही खोल दे क्या इसका, है ले भाई, नहीं तो बोलेगा यहाँ पर जो है 2.0 ही दिखा देते हैं, तुम्हारा कहीं मिलेगा भाई। देखो इसको ऐसे मत लगाया करो भाई इंजाम, सच में बहुत दिल दुखता है। कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, ये चैंपियंस 2.0 है। तुम भी यार पढ़ाई लिखाई करो यार थोड़ा, ये VOD है, ठीक है। तुम खुद पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, बताओ तुम बच्चों को क्या गाइड करोगे, है। कोई हम पे इंजाम लगा दे रहा है, तुम उस इंजाम को देख ले रहे हो, कल के दिन कोई कुछ भी लिख देगा यहाँ पे, काहे सर्च करेंगे हम, हमको पता है VOD 2.0 कब आया था। आ गया, बहुत मार मारे मंजित हुआ तोरा हम, ठीक बा, बहुत ते बोलते रही, मुंह बंद करके रहो। लो भैया, ठीक है, तुमने हमारे क्या कहते हैं उसको, एकदम दिल को छल्ली छल्ली कर दिया तुमने हमारा। कब आया था भाई VOD, दे कितना मेहनत लगता है यार ये सब खोज खाज करने में, बेसिक क्वेश्चन नहीं कराए।
बाबू जितना हम बेसिक से शुरू करते हैं ना, उतना बेसिक से तुमको कोई पढ़ाएगा नहीं। एगो एप्लीकेशन में फीचर डलवाओ यार, बैच का नाम टाइप किए खड़ देना आ जाए के बार में, इतना सारा बैच में। भाई मिल जाओ यार प्लीज, यार प्लीज मिल जाओ भाई, प्लीज। देखिए मिलत भाई, जहां भी होगा, जैसे भी होगा। कहाँ है यार? भाई ऐसे मत करो, देखो टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। मैंने कराए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, नहीं मिल रहा है वो एक अलग बात है हमारे सामने। समझदार हो तुम लोग, जानते हो, ठीक है। कहीं पर भी था, छोड़ो, हम 3 में दिखा देते हैं तुमको, बात ही खत्म करो। ये भाई साहब हमारा हो गया, ये भाई साहब हमारा हो गया। 2 और 3 देख लो, वहीं कह रहा था मैं बराबर है। तुम कह रहे हो अलजेब्रा में हमने नहीं कराया, ये देखो यहाँ पर जाकर के अलजेब्रा अलजेब्रा अलजेब्रा, ये अलजेब्रा यहाँ पर, ये तुम्हारे सामने हो गया भैया पीडीएफ। मैं खाली नोट्स ही दिखा देता हूँ, मुझे लगता है बेहतर समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक भाई मैंने शुरू किया है ना, कोई भी टॉपिक अगर आप देखोगे, हर एक टॉपिक को बकायदा बहुत तरीके से, ये सारा क्या है बेसिक ही तो है, ये सारा क्या है बेसिक ही तो है। अब इससे बेसिक तुमको क्या पढ़ाएं, 2+3=5 होता है वो पढ़ाएं, बताना। जबरदस्ती की बातें मत किया करो, ठीक है। आ जाओ चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया। ए और बी की गति का 3 और 5 के अनुपात में है। अगर ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, तो बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी को तय लगने वाला समय। सीधा मेरे भाई यहाँ पर इसका उत्तर कितना होगा, 50 होगा। देखो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया। आप भी सवाल को पढ़ सकते हो और आंसर दे सकते हो। कैसे देखो, सबसे पहली बात, ए नाम के व्यक्ति को देखो, वो 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। तो अगर हम यहाँ पर ए के स्पीड को देखें, तो स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर में डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। यानी ए की स्पीड हमारे सामने कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब इन लोगों ने यहाँ पर कहा कि ए के स्पीड और बी के स्पीड का जो अनुपात है, वो हमारे सामने 3:5 है। 3 अनुपात कितना है मेरे भाई, 5 है। बट ए की रफ्तार तो 30 है, यानी 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 का मान कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, ए का रफ्तार निकाला, ए के रफ्तार से बी के रफ्तार को हमने रिलेट कर दिया। अब कहा गया बी के द्वारा 2500 की दूरी को तय करने में लगने वाला समय। तो टाइम का वैल्यू क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतने की दूरी को तय करना है, इतने के रफ्तार से तय करना है। अगर हम देखेंगे तो कितना समय लगेगा, 50 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर इस तरीके से इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, कोई परेशानी की बात है तो मेरे भाई यहाँ पर बताइए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो और भी मेरे भाई यहाँ पर जो है काम कर सकते हैं, इस सवाल को और शॉर्ट में आप बना सकते हैं। और शॉर्ट में आप कैसे बना सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप देखो यहाँ पर जो मैंने आपको एक बात बताई थी और छोटी सी बात बताई थी, आप उस छोटी सी बात के साथ में जा सकते हो। और शुरू में ही मैंने आपको एक बात बताया था, मैंने आपको कहा था कि अगर 2 लोगों को फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है। यानी स्पीड का रेशियो अगर 2 और 3 का है, तो टाइम का रेशियो 3 और 5 का होगा। सॉरी, 2 और 3 का है तो टाइम का रेशियो 3 और 2 का होगा। मतलब अगर मैं भी उतना ही दूरी तय करूं, आप भी उतना ही दूरी तय करोगे, तो हमारे स्पीड के रेशियो पलट जाएंगे टाइम के रेशियो में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बच्चों यहाँ बात करता हूँ, तो यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति है, उसको भी 450, देखो यहाँ पर ए के लिए भी जो डिस्टेंस है वो सेम है, और बी का भी जो डिस्टेंस है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि दोनों से अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कराया गया। आप पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर, स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। ए कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना इन इतना, देन यहाँ पर ये फालतू का डेटा है, इसके ऊपर में कोई फोकस मत करो, ठीक है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई देखूं, बहुत तरीके से बातों को यहाँ पर समझूं, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा। देखो स्पीड की बात अगर हम करते हैं, ये हमारे सामने ए है और ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर बी है। अगर हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 5 का। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो 5 और 3 का हो जाएगा। यानी उतनी ही दूरी को तय करने में ए को मेरे भाई 5 यूनिट समय लगेगा, तो बी को हमारा कितना लगेगा, तो 3 यूनिट समय लगेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया बी द्वारा 2500 की दूरी को तय करने में लगने वाला समय। अब मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ, आपको डिस्टेंस अगर बराबर करना है तो जाकर के मजा आएगा। अगर हम देखें यहाँ पर ए कितने की दूरी को तय कर रहा था, 450, और यहाँ पर बी को कहा गया कि 2500। 450 की दूरी को मेरे भाई तय करने में कितना लगता है, तो 450 की दूरी को तय करने में 15 घंटा।
फिर वो यूनिट में थोड़ा हमें जाना पड़ेगा, थोड़ा हमें परेशान होना पड़ेगा। 450 की दूरी को 15 घंटा। तो यहाँ पर मेरे भाई जो 15 लगा है वो कितने के लिए? 450 के लिए। तो मैं इसको एक लाइन में बना सकता हूँ, थोड़ा सा आप लोग अगर देखेंगे तो हम ए का टाइम निकालते हैं। ए का टाइम क्या निकलेगा? तो ए का टाइम निकलेगा, सर ये 15 घंटा लगा है कितने के लिए? 450 के लिए। तो सर यहाँ पर 2500 के लिए कितना समय लगेगा? तो ये हमारा ए का टाइम है। ए का टाइम का मतलब कितने की वैल्यू है? तो मेरे भाई 5 की वैल्यू है। और हमें बी का टाइम निकालना है, तो 3 से हम गुना कर देंगे, तो ऐसे भी हमारे सामने आंसर आ जाएगा। आंसर को अगर बात करोगे तो 0 से तुम्हारा 0 खत्म, 15 और 3 से मेरे भाई 45 खत्म, 5 से तुम्हारे सामने 50। आंसर तुम्हारा ऐसे भी 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डिपेंड करता है आपके अपने सोच और समझ के ऊपर में। ठीक है, आइए चलिए। तो हमने देखा पहला वाला जो है वो पूरा पूरा बेसिक भाग था, उसको हमने जाना। अब हम टाइप नंबर 2 में चलते हैं कि जब चाल में हम कुछ परसेंट की बढ़ा दें, मतलब स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो उसमें टाइम पे क्या असर पड़ेगा, या टाइम को हम बढ़ाते हैं कम करते हैं तो मेरे भाई यहाँ क्या पड़ेगा। पढ़िए, जैसे इस सवाल को देखिए। ठीक है, मैं अगर मेरे भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन कहूँ कि आज मैं जो है अपने ऑफिस थोड़ा सा मैं धीरे पहुंचा, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि अपने चाल के कोई व्यक्ति अपने चाल के 3/4 से चलता है और वह ऑफिस मेरे भाई 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। वह क्या करता है? 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। तो तुम बताओ उसका एक्चुअल टाइम क्या था और उसका डिले वाला टाइम क्या था। तो इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका हो गया मेथड नंबर 1, और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, जिसको हम कहेंगे मेथड नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई व्यक्ति अपने चाल के 3/4 से चल रहा है, यानी अगर पहले उसकी स्पीड हमारे सामने 4 थी तो अब यहाँ पर वो 3 की रफ्तार से चल रहा है। तो स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम। 3 अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा? 4। यानी पहले इतने घंटे लगते थे तो अब यहाँ इतना लग रहा है। वो कितना मिनट लेट हुआ? तो 1 मिनट लेट हुआ। यहीं पर 1 यूनिट लेट हुआ, और 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 10 मिनट। अगर 1 यूनिट का मान 10 मिनट तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 30। यानी उसी यात्रा को तय करने में पहले उसे 30 मिनट लगते थे और अब उसे कितना लगेगा? 40 मिनट। पूरी दुनिया मेरे भाई इस तरीके से इसको बना रही होती है और इस तरीके से उसको समझ रही होती है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। साफ तौर पर कहा गया कोई व्यक्ति अपने चाल को मेरे भाई ऐसा करता है तो समय इतना लगता है। ये दिया गया 10 मिनट तो इसका मान इतना, इसका मान इतना। मैं कहता हूं अब यहाँ पर आपको जो पूरी दुनिया कर रही है आपको यहाँ पर ये काम नहीं करना है। आपको हम यूनिक तरीका बताते हैं, आपको उसके ऊपर में फोकस करना है। और वो यूनिक तरीका हमारे आगे क्या है? यूनिक तरीका हमारे आगे ये है कि कोई व्यक्ति अपने चाल के 3/4 से चलेगा और वो 10 मिनट मेरे भाई क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। तो अगर तुमको यूजुअल टाइम निकालना है, अगर उसको यूजुअल टाइम निकालना है, नॉर्मल टाइम मेरे भाई निकालना है, तो नॉर्मल टाइम को निकालने के लिए क्या करो? गुना। यानी कितना मिनट हो जाएगा? तो मेरे भाई 30 मिनट। और अगर मेरे भाई तुम ऐसे मान के चलो डिले टाइम निकालना है, तो डिले को निकालने के लिए गुना, यानी कितना मिनट हो जाएगा? 40 मिनट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दो। अगर इनमें डिफरेंस होगा तो डिफरेंस से डिवाइड कर देना, डिफरेंस नहीं है तो मत डिवाइड करो। तो वैसे ही अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि सर अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलकर अथिरा अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय। मैं बहुत एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अपने चाल के 3/4 से चलेगा और वो 15 मिनट लेट हो जाएगा, तो सामान्य समय अगर निकालना है, सीधा सीधा ऊपर वाले को गुना कर दीजिए। 15 × 3 कितना हो जाएगा? 45 मिनट। बताइए, एएम और पीएम में अंतर बताओ। अच्छा, क्या अंतर होगा भैया? बता दो इस भाई साहब को। सर एएम और पीएम में बताइए क्या अंतर होगा? हम्म, क्या ही बोले बाबू। ठीक है, अब तुमसे वही सवाल होगा, चिंता और चिता में अंतर क्या है? ठीक है, आ जाइए। 4 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, खाने में हूँ आता काम, बताओ अब तुम मेरा नाम। चलो बता दो भाई, तुम लोगों से एक पहेली पूछे, बताओ। 4 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, खाने में हूँ आता काम, जल्दी बताओ मेरा नाम। बताओ, बताओ। टीचर से पंगा नहीं लेने का भाई साहब, टीचर से पंगा नहीं लेने का। वैगाई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन, तुम जो पूछोगे वो हो सकता है सबको पता हो, हम जो पूछे क्या पता सबको ना पता हो। वैगाई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी को तय करती है। दूरी का पता लगाएं अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वैगाई की यहाँ पर इतनी है। होता क्या है? हाँ, कोई कह रहा है अंगूर, कोई कह रहा है टमाटर। पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ।
खोजते रहो। वृंदावन एक्सप्रेस कवर है डिस्टेंस बिटवीन पी। देखो होता क्या है कि एक वृंदावन नाम की एक्सप्रेस है, ये पी नाम का स्टेशन है और ये क्यू नाम का स्टेशन है। तो वृंदावन एक्सप्रेस को मेरे भाई पी और क्यू के बीच की दूरी को तय करना है। तो वृंदावन एक्सप्रेस कवर द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू 40 मिनट फास्टर देन वैगाई। वृंदावन यहाँ से यहाँ 40 मिनट पहले पहुंच जाती है वैगाई एक्सप्रेस से। और क्यों ऐसा होता है? फाइंड द डिस्टेंस अगर एवरेज स्पीड ऑफ वृंदावन इज 80 और दैट ऑफ वैगाई 30। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो टाइम हमारा कम लेगा। तो अगर हम देखें तो ये वृंदावन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई वैगाई, अगर हम देखें तो ये वृंदावन एक्सप्रेस है और ये वैगाई एक्सप्रेस है मेरे भाई। अगर हम देखें यहाँ पर स्पीड को लेकर के, किसको लेकर के? स्पीड को लेकर के। तो यहाँ वृंदावन वाले की रफ्तार है 80 के करीब में, वैगाई की रफ्तार है 30 के करीब में। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 8 और 3 के स्पीड का अनुपात है, तो समय का अनुपात हमारे सामने कितना होगा? 3 और 8 होगा। इसीलिए यहाँ पर ये कितना कम समय लेगा? तो 5 यूनिट कम समय लेगा। और क्वेश्चन में इसी 5 यूनिट को मेरे भाई बहुत तरीके से बयान किया गया है कि कितना मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो 40 मिनट जल्दी। तो 5 यूनिट का मान मेरे भाई 40 मिनट, एक का मान हमारे सामने 8 मिनट। अगर एक का मान 8 मिनट है तो मुझे दूरी निकालनी है, तो दूरी को निकालने के लिए स्पीड और टाइम दोनों चाहिए। इसका स्पीड है, एक काम करते हैं इसका टाइम निकाल देते हैं। तो भैया 1 यूनिट का मान 3 है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 8 मिनट, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 24 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 मिनट हो जाएगा। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो इसके स्पीड के इसके टाइम से गुना कर दो, या इसके स्पीड को इसके टाइम के साथ गुना कर दो, दोनों में कुछ भी कर दो। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, ठीक है। आप बताओ यहाँ पर वृंदावन वाले की रफ्तार कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है? 24 मिनट है। चूंकि ये मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करेंगे, तभी दूरी किलोमीटर में आएगी। तो इसको इससे खत्म करो, 6 से तुम काटो 4 बार में, तो कुल मिलाकर के तुम्हारे सामने 32 किलोमीटर आ जाएगा। और 32 किलोमीटर आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? बताइए। ठीक है, अभी तक बच्चे आंसर नहीं निकाल पाए, नमक लिख रहे हैं, बताओ। नमक है, 3 अक्षर है नमक में, 4 अक्षर नहीं है। अब मेरा सवाल चैट जीपीटी भी नहीं बता पाएगा तुम्हारा। आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, आगे के सवालों को हम करते हैं। समझिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर सवाल के पहले तुम्हारी मन जो है वहां पे भटक रही है अभी भी उस सवाल पे, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। 4 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो यहाँ पर ये शायद पूरा इसमें भी होता है, शायद कुछ ऐसे करके होता है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो भी चम्मच, ऐसे पढ़ोगे तो भी चम्मच। 4 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, खाने में हूं आता काम, अब बदलाओ मेरा नाम, तो वो चम्मच है। ठीक है। हाँ जाओ, चलो पढ़ो अब मेरे भाई, यहाँ पे सवाल पढ़ो। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो जल्दी से। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चल सकती है, यानी रेलगाड़ी की रफ्तार ज्यादा है कार से। दोनों एक ही समय में बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर की दूरी से बिंदु बी पर पहुंचते हैं। एक ही समय पे शुरू हुए, एक ही समय पे पहुंचे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों की स्पीड सेम रहेगी। तो मैं कह रहा हूं कि मेरी स्पीड आपसे ज़्यादा है, हम लोग एक ही समय दिल्ली से निकलेंगे और एक ही समय मुंबई पहुंचेंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब खरगोश और कछुए की दौड़ में खरगोश रुक गया और तभी कछुआ जीत गया। यानी आपकी स्पीड कम थी, मेरी स्पीड ज़्यादा थी, एक ही समय पे निकले भी, एक ही समय पे पहुंचे भी, इसका मतलब मैंने बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक लिया है। और आगे क्वेश्चन में ये बात कहता भी है कि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते रुकते ट्रेन लगभग 18 मिनट का समय गंवा चुकी है। यानी कितने से रुकी है? तो 18 मिनट रुकी है। तो कार की गति क्या है? तो अगर हम बच्चों यहाँ देखें तो हमारे सामने ट्रेन है और हमारे सामने कार है। स्पीड का अनुपात देखते हैं, 75% ज़्यादा है। यानी अगर ये 100 की रफ्तार से चल रहा है तो इससे 75 ज़्यादा चल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें 25 से 4 बार, 25 से 7 बार, ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो हमारे सामने इतना हो जाएगा। टाइम हमारे सामने कितना अधिक लगेगा, मुझे ये बताओ। ये मेरे भाई यहाँ पर कितना जो है, ठीक है। तो टाइम बेसिकली कहा जा रहा है कि दोनों ने सेम टाइम लिया है, ठीक है। कार जितने देर में पहुंचती है उतने ही देर में ये भी पहुंचता है। यानी 7 इसने लिया तो 7 इसने भी लिया, तो एक्स्ट्रा कितना लिया? 3 यूनिट। एक्स्ट्रा कितना लिया? तो 3 यूनिट। और वो 3 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों लिया? क्योंकि उतने ही एक्स्ट्रा समय में उसने वहां बीच में 18 मिनट का हॉल्ट लिया है, तो वो एक्स्ट्रा समय ही उसका हॉल्ट है। यानी 1 यूनिट का मान 6 मिनट है। तो 1 यूनिट का मान 6 मिनट है, तो कार की गति पूछी है।
तो यहाँ पर कार की गति मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ। 1 यूनिट का मान कितना है? 6 मिनट। तो कार जो समय लिया था वो कितना लिया था? 7 यूनिट, यानी कितना मिनट? तो 42 मिनट। यानी 42 मिनट का समय वहाँ पर कार जो है वो लेती है। तो कार का जब स्पीड निकालोगे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखोगे तो कितने की दूरी है? 70 किलोमीटर की, और टाइम कितना लगा है? 42 मिनट लगा है। मिनट को घंटे में बदलने का हिसाब किताब क्या होता है? डिवाइड बाई 60। अब ये डिवाइड बाई 60 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर। तो यहाँ से इसको हटा करके आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। आप देखेंगे 14 से 5 बार में, 14 से 3 बार में, और 3 से आपका 20 बार में, तो कुल मिलाकर के स्पीड आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे थे, बिल्कुल सही दे रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान सा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर कांस्टेबल का क्वेश्चन था, बढ़िया से आप इसको बना लिए। आइए चलिए, 2021 में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग इसको देखते हैं। अभी हम लोग एकदम बेसिक वाला टाइप कर रहे हैं, याद रखिएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। आइए, कहा गया यदि एक आदमी 55 के बजाय 59 की गति पर गाड़ी चलाता है तो 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा। यदि वह 59 की चाल से यात्रा करता तो उसके द्वारा लिया गया समय। आप देखो, यहाँ से यहाँ पर स्पीड आप बढ़ा दियो, तो स्पीड के बढ़ाने से टाइम कम होता है, और स्पीड के बढ़ाने से डिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब अगर सेम टाइम हम रखेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसा मैंने आपको शुरू में यहाँ पर केस मैंने डिस्कस किया था, और मैंने कहा था पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस इसी के मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? इर्द गिर्द घूमता है। जो क्वेश्चन अभी हम लोग लगाने जा रहे हैं उसमें टाइम का जिक्र नहीं है, तो टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। स्पीड के बढ़ाने से डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड के कम करने से डिस्टेंस हमारा कम होगा। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो आप यहाँ पर उस क्वेश्चन में देखो, जो आपके सामने वो सवाल था, उसमें वहां पर क्या क्या कहा गया था, जरा बहुत तरीके से पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया आदमी 55 के बजाय 59 से जा रहा है। यानी अगर हमें स्पीड की बात करें तो पहले आपके सामने स्पीड हमारे सामने 55 से क्या हो गया? तो 59 हो गया। तो जो रेशियो स्पीड का होता है मेरे भाई, डिस्टेंस का भी रेशियो वही होता है, 55 और 59। तो आपने अगर स्पीड बढ़ाया तो डिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। और यही क्वेश्चन में कहा गया कि 55 के बजाय 59 से गाड़ी चलाता है तो 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। कितना यूनिट अधिक यात्रा किया आपने? 4 यूनिट। और 4 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? तो 92 किलोमीटर है। 4 यूनिट का मान कितना है? तो 92 किलोमीटर। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई एक का मान हो जाएगा हमारे सामने 23 किलोमीटर। अगर एक का मान हमारे सामने 23 किलोमीटर हो जाएगा, एक का मान हमारे सामने 23 किलोमीटर हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा? आप बताइए। ठीक है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए कि दूरी कितनी होगी। एक यूनिट का मान 23 किलोमीटर, तो 55 का मान हो जाएगा 55 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 23 किलोमीटर। तो अगर हम देखें दूरी की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, तो अ मैन ड्राइव एट 59 इंस्टीड ऑफ 55, ठीक है, एंड ही ट्रेवल 92 मोर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हेन ही ट्रेवल एट 59। जब वो 59 की रफ्तार से चल रहा था तब मेरे भाई दूरी बताओ। तो एक काम करो, यहाँ पर जब वो 59 की रफ्तार से चल रहा था, तो 59 की रफ्तार से चल रहा था तब दूरी उसने कितनी ट्रैवल की होगी? तो इतना यूनिट। एक का मान 23 किलोमीटर, तो उस समय जो डिस्टेंस आ जाएगा, तो 59 का मान कितना? तो 59 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 23 किलोमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करिए बहुत तरीके से और देखिए कितना आएगा। तो 59 को 23 के साथ में गुना करोगे तो इट्स बेटर 59 को आप लिख दो 60 माइनस 1 इंटू मेरे भाई 23। यहाँ क्षेत्र के 18 छेदों 12 है कितना? 1380 में से 23 को आप घटा दीजिए तो 1357 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। बात खत्म, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा हमने कैसे निकाला? तो हमने यहाँ पर साफ अक्षर में कहा कि ये स्पीड का अनुपात है तो दूरी का भी अनुपात यही होगा। गैप का मान इतना दिया गया है। इस रफ्तार का डिस्टेंस निकालना होता तो 55 इंटू 23, इस रफ्तार पर डिस्टेंस निकालना तो 59 इंटू 23। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? बताइए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, आइए पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया 416 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को बी से इतना घंटा अधिक लगता है। यदि ए की गति को दोगुनी कर दी जाए तो बी से इतना घंटा कम समय लेगा। ए की गति क्या है? नॉर्मल सा क्वेश्चन। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर, कितने की दूरी को हमें तय करना है? इतने की दूरी को हमें तय करना है। ट्रेन ए टेक्स इतना आवर मोर देन बी। मेरे भाई यहाँ पर इतना घंटा जो है वो क्या लेता है? मोर लेता है। और किससे लेता है? तो मेरे भाई बी से लेता है। एक बहुत सा सिंपल सवाल, इतने की दूरी को तय करना है, ए हमारा इतना घंटा ज़्यादा लेगा बी से, यानी जाहिर सी बात है ए का स्पीड क्या होगा? कम होगा। इफ स्पीड ऑफ ए इज डबल इट वुड हैव टेक कितना आवर लेस देन बी, स्पीड क्या होगा?
ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे बना। असल में क्या होता है कि हम लोग दो लोगों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती का बी नाम के एक बकरे को बुलाया गया है और उसके साथ में रेफरेंस देने की कोशिश की गई है, जबकि बी का कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं है, कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं है। ए खुद में ही अपनी चीज़ों में उलझा पड़ा है, लेकिन बी को रेफरेंस के ले ले करके मेरे भाई यहाँ पर वो जो है अपनी चीज़ों को बयान कर रहा है। ये क्वेश्चन है आपके यूपीएसआई का, ये क्वेश्चन है आपके सीजीएल के मेंस का, और ये क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। मैं जब आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत शॉर्ट भाषा में और बहुत तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसको आपको कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा। तो क्या कहा गया, 416 की दूरी को ए को देखो, यहाँ यहाँ पर 416 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को बी से इतना घंटा अधिक लगता है। अगर मानो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो अगर यहाँ ये इतना ले रहा है तो इससे कितना घंटा अधिक लगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 3 × 2 6 2 8/3 घंटा मेरे भाई यहाँ पर अधिक लगा है, इतना घंटा। अगर बी को मेरे भाई यहाँ पर इतना लगा है तो ए को हमारा इतना घंटा अधिक लगा, पहली बात। अब कहा गया यदि ए अपनी गति को दोगुनी कर दे, ए जिस रफ्तार से चल रहा था वो दोगुनी कर दे, ये ए का पुराना स्पीड था, अब ए का नया स्पीड क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यदि ए अपनी गति को डबल कर देता है तो बी से इतना घंटा कम समय लेता है, बी जितना ले रहा है तो मेरे भाई 3 एकम 3 एक 4/3, यहाँ पर इतना समय मेरे भाई यहाँ पर वो कम लेगा, ठीक है। तो ए की गति में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ट्रेन ए की गति क्या है, या कई बार ये भी पूछ सकता है बी की गति क्या है। मैंने कहा सिर्फ इसको नौटंकी के लिए लिया गया है, इसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है, आप इसको बीच से उड़ा दीजिए। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए जो है खुद में ही यहाँ पर अपने आप में बेचारा कंपैरिजन कर रहा है कि यदि मैं अपने गति को डबल करता हूँ तो मेरा पहले इतना जो टाइम लगता था वो टाइम अब इतना लग जाएगा। इसी से आप मेरे भाई सारी बातों को निकाल लेंगे। यानी अगर आप यहाँ पर ए के पुराने स्थिति को देखें और ए के नया स्थिति को देखें तो स्पीड में बदलाव क्या हुआ है, तो ए ने अपनी स्पीड को क्या कर लिया है, डबल। अब जब स्पीड डबल कर लोगे तो टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो टाइम तुम्हारा सीधा हो जाएगा आधा। तो यहाँ दो में से एक घटाओगे तो कितना यूनिट, 1 यूनिट। और यहाँ पर मेरे भाई जो होगा, इतने में से आप इतना को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, घटा के देखना। इसमें से इसको घटाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, t+8/3 में से अगर हम मेरे भाई यहाँ पर घटा दें, और किसको घटा दें, t-4/3 को, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये t+8/3 है, यहाँ जैसे ब्रैकेट के बाहर का माइनस खुलेगा तो ये हमारे सामने प्लस हो जाएगा। 30 से हमारा 3 खत्म, 8/3 में 4/3, 8×4 12/3, और 12/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 घंटा। 12/3 का मतलब कितना, 4 घंटा। तो टाइम का जो अंतर है, और टाइम का जो अंतर है वो कितना है, 4 घंटा है। 1 यूनिट का मान कितना है, 4 घंटा है। 1 यूनिट का मान कितना है, 4 घंटा है। बहुत तरीके से मैंने आपको बात को बताया कि टाइम का डिफरेंस कितना, 4 घंटा, और टाइम का डिफरेंस कितना, 4 घंटा। हालांकि इस टाइम के डिफरेंस को सबसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप यहाँ पर इनको जोड़ सकते थे। आप यहाँ पर ये वाले टाइम को और ये वाले टाइम को जोड़ते तो 2 और 1 3 आ जाता, और 2/3 में 1/3 को जोड़ते, 3/3 एक वो हो जाता, तो 2 और 1 3 और 1 यहाँ 4, तो ये हमारा 4 हो जाता। क्योंकि ऐसे वाले सवाल वही होते हैं, पहले कोई 10 मिनट लेट था, 20 मिनट पहले पहुंच गया, तो वहाँ 10 मिनट और 20 मिनट को जोड़ा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये कहानी होती। तो हम अगर कहें हमने स्पीड को डबल किया, टाइम हमारा आधा हो गया, फर्क हमें 4 घंटे का आया, 4 घंटे का फर्क आया, इसका मतलब पहले हम कितना समय ले रहे थे, तो 8 घंटा। अब हम कितना समय ले रहे हैं, तो 4 घंटा। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, ए की गति क्या होगी, तो ए की गति अगर मुझे बतानी है, स्पीड बताना पड़ेगा। स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेरे पास में डिस्टेंस है, और पहले हम 8 घंटा लेते थे, तो यहाँ पर 52 की रफ्तार से हम गाड़ी चला रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आपको कुछ नहीं आता, आप गलत पढ़ा रहे हैं। देखिए फिर भी इत्तेफाक की बात कि आप हम ही से पढ़ रहे हैं। और बताइए, समझ रहे हैं, विश्वास आपका तब भी मेरे ऊपर में है, बताइए। मतलब आजकल के जो होते हैं ना बच्चे, यहाँ पे अभी ज़्यादा आता नहीं है, ऑनलाइन में कमेंट का पावर मिल गया, क्या जा करके लिख देंगे। किसी बेवकूफ़ इंसान ने कहीं पर कुछ कह दिया, उसको मान लेंगे। अरे भैया शुक्र मनाओ भाई हमारे कि हम तो सेलेक्टेड आदमी हैं, चलो एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, और एक एक नहीं 4 4 5 5 नौकरी निकाले हैं। ज्वाइनिंग लेटर तक, ज्वाइनिंग कह रहे हैं, सिलेक्शन लेटर तक हम दिखाए हैं, ऑफर लेटर भी दिखाए हुए हैं। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ रहता तो तुम लोग तो हमको मानते ही नहीं कि हमको मैथ्स भी आता है। ठीक है भाई, आप ही लोगों को मैथ्स आता है, दुनिया में सब लोगों को बहुत ज़्यादा गणित आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा।
और बोलिए। आपको समझ में आता है आप पढ़िए, नहीं आता है तो जो बकैती करते हैं जाइए आप वहाँ पढ़िए। किसी को बांधने का कोई उद्देश्य मेरा नहीं रहता है। हमारे स्टूडेंट्स हमारे चैंपियंस जानते हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं, मेरे पढ़ाई से एग्जाम में कितना आता है। मैं पेपर के अनुसार पढ़ाता हूँ कि भैया रेलिवेंट के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ या टफ या आसान पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो पढ़ने वाले बच्चे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हाँ, जिनको गुमराही में जीना है, कहीं पर किसी ने कुछ कह दिया, कहीं पर किसी ने कुछ कह दिया, कहीं पर किसी ने कुछ कह दिया, तो आप उनकी बातों पर विश्वास करिए, क्योंकि मैं दुनिया में किसी को जवाब नहीं दे सकता। मैं पढ़ाने से जवाब देता हूँ और वो मैं पढ़ाता हूँ और बढ़िया पढ़ाता हूँ और रोज़ पढ़ाता हूँ, और मुझे इसमें बड़ी खुशी मिलती है। बाकी दुनिया में कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, इधर से भी नहीं सुनता हूँ, इधर से निकालना तो दूर की बात है, सुनता ही नहीं हूँ। वो पीछे से ही निकल जाएगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मानिए इस बात को। आइए पढ़िए चलिए। डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, टोटल टाइम हमारा गिवन है। इस तरह के सवाल हमारे सामने, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अब आपके सामने आएंगे कुल मिलाकर के 2 केस, और 2 केस हमारे मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 2 केस देखते हैं बच्चों, तो 2 स्पेशल केस हमारे सामने आने वाला है। और वो 2 स्पेशल केस हमारा क्या होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा समझिए। अगर हम 2 स्पेशल केसेस की बात करें, तो 2 स्पेशल केस क्या होगा। केस नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है, और केस नंबर 2 हमारे सामने यहाँ पर क्या है। मैं तो भाई खुद कहता हूँ यार कि मैं इस विषय की बहुत कम जानकारी रखता हूँ। आप बताइए, यहाँ पर ये जो मैथ शब्द आपको लगता है मेरे भाई अपने आप में क्या लगता है, बहुत छोटा शब्द है भाई, बहुत बड़ा शब्द है। पूरा मैथ्स मेरे भाई ऐसे समझ लो कि इतना बड़ा है, एक एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें तुम्हारा मेरे भाई कई सारा एग्जाम है, एसएससी अलग है, बैंकिंग अलग है, रेलवे अलग है। ठीक है, ओलंपियाड अलग है, नीट अलग है, जेई अलग है, 10th अलग है, 12th अलग है, उसके बाद में तुम्हारा बीटेक अलग है, इंजीनियरिंग अलग है। उसमें से इतने बड़े समंदर में आप पढ़ रहे हो इतनी छोटी चीज़ जो कि गवर्नमेंट एग्जाम है। उस गवर्नमेंट एग्जाम में आपका आना है सिर्फ इतना, और इसमें भी जो सिलेबस है वो बिंदु के बराबर है। ठीक है, और मुझे लगता है कि जितनी आपकी आवश्यकता है मैं उतना बेहतर पढ़ा रहा हूँ, और आप बेहतर सीख रहे हैं, और आप अपना एग्जाम निकाल रहे हैं, और रैंक 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो क्यों हमें जा करके बाकी का खुदाई जबरदस्ती करना है, बताइए। आप बताइए, अगर कल के दिन हम आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाएं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाएं, आपको मजा आएगा भाई? जब है ही नहीं सिलेबस में क्यों पढ़े। तो कई बार कोई कुछ भी कहे तो पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे कि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, रेलिवेंसी के अनुसार कहाँ पर है। क्योंकि भाई मैं अपने आप को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे कितना आता है मैं उसके लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ कि आपका पेपर में सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, जब हम पढ़ा दे तो उसके बाद आपके पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन आपको लगे कि जहाँ से मैराथन हमने अटेंड की थी वहाँ से हमारा क्वेश्चन आ रहा है, यही मेरी रेलिवेंसी है, बात खत्म। ठीक है, आ जाइए। 2 लाख क्वेश्चन है मेरे कंप्यूटर के अंदर में, सिस्टम के अंदर में। ठीक है, लेकिन समझिए कि 2 लाख आपके पेपर में नहीं आना है, नहीं तो मैं उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ाऊंगा, क्या फ़ायदा भाई, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए कई बार होता है कि कई ऐसे बच्चे हैं बहुत जगह पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेरे भाई फिर भी वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, और हमारे 30-30 दिन के मैराथन से क्वेश्चन पूरे आ जाते हैं। तो मेरे लिए वही उपलब्धि है, मेरे लिए वही मेरी जीत है। ठीक, बाकी आपको डिटेल में सारी चीज़ें होती हैं तो एप्लीकेशन में आपकी क्लासेस चली रही होती हैं। आइए पढ़िए। तो 2 स्पेशल केस है, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पर इतने की रफ्तार से किसी जगह पर जाता है, मान लेते हैं S1 की रफ्तार से, और आता है मेरे भाई यहाँ पर S2 की रफ्तार से, और उसको जाने और आने में कुल मिलाकर के हमें लगते हैं T आवर। इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई टोटल टाइम। तो बताओ दूरी कितनी होगी। दूसरा यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे मिश्रा जी हैं, यहाँ पर अपने ससुराल गए S1 की रफ्तार से, और मेरे भाई यहाँ पर वापस आए S2 की रफ्तार से, और यहाँ जाने और आने में समय का अंतर देगा। यहाँ क्या देगा, जाने में टाइम लगा T1, आने में टाइम लगा T2, तो यहाँ बोल देगा दोनों का मेरे भाई है T आवर। बताओ डिस्टेंस। यहाँ बोलेगा तुम गए थे जितने देर में और जब तुम आए तो उसका समय है T घंटा। जैसे मैं कहूँ, मैं यहाँ से मेरे भाई मुंबई गया और वापस मुंबई से आया तो मुझे 5 घंटे लगे, तो वो टोटल टाइम। और मैं अगर ये कहूँ मुंबई जाने में और वापस आने में, आप आने में मुझे 2 घंटे ज़्यादा लग गए, तो 2 घंटे ज़्यादा लगने का मतलब वो डिफरेंस ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पर ये केस और यहाँ पर ये केस, इन दोनों में मेरे भाई हमारा कंसेप्ट क्या इस्तेमाल होता है, इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ, लेकिन आगे जितने भी केसेस बताएंगे उसमें प्रूफ नहीं बताएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी को डी मान लेते हैं, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बराबर हो जाएगा हमारे टी के। अगर हम डी को बच्चों कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन में S1 प्लस हमारे सामने 1 अपॉन में S2 बराबर हो जाएगा इतने के।
अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई S1 प्लस एस टू, ये S1 प्लस एस टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा S1 S2, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम डिस्टेंस को यहाँ तोड़ मोड़ दे तो यहाँ पर हो जाएगा S1 S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर S1 प्लस एस टू और इनटू हो जाएगा टी। और याद रखना ये टी तुम्हारा क्या है, टोटल टाइम है। ये टू तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो टोटल टाइम है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, यानी इतने के रफ्तार से गए, इतने के रफ्तार से आए, टोटल हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इधर जाते हैं तो हमारे सामने जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा S1, ये हमारा S2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा S1 माइनस S2, ठीक है, इनटू हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम। बेसिकली मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, जब टोटल टाइम देगा तो यहाँ प्लस आएगा, और जब डिफरेंस ऑफ टाइम देगा तो माइनस आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखो यहाँ पे, कहा गया एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे पे मेरे भाई 60 की चाल से चलता है, वापसी 75 से है। गए तुम इतने से, आए तुम इतने से, ठीक है, और यहाँ पर कुल समय तुम्हें 6 घंटे का लगा है, तो दूरी कितनी होगी। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो डिस्टेंस हमारा होगा S1 S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर S1 माइनस S2, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा टाइम। जाने की रफ्तार 60 की है, आने की रफ्तार 75 की है, उसके बाद में दोनों का डिफरेंस कितने का, 15 का, और टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे सामने 6 घंटा। अगर हम यहाँ देखें तो साफ तौर पर कहेंगे सर 15 से हमारे सामने 4 बार में, 75 का 4 गुना, 300 का 6 गुना, कितना हो जाएगा 1800। एक सेकेंड, यहाँ पर एक सेकंड, S1 प्लस S2 होगा दोस्त, माफ करना, क्योंकि यहाँ पर टोटल टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है, टोटल टाइम दिया गया है। तो अगर हम देखें तो गए हम 60 से, आए हम 75 से, टोटल टाइम 6 घंटे का लगा है। तो टोटल टाइम में क्या होता है, प्लस होता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इनटू हमारे सामने टाइम कितना है, तो 6 घंटा। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से हम यहाँ पर इसको काटेंगे। 15 से काटेंगे 4 बार में, 15 से काटेंगे 9 बार में। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो भैया 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 25 बार में। तो 100 का डबल कितना हो जाएगा भाई, तो 100 का डबल हमारे सामने 200 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में तुमसे क्या गया, तय की गई कुल दूरी बताओ। लोग हमारे एक्साइटेड होंगे, जा करके 200 पे टिक मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको 200 मिलेगा ही नहीं। तो क्या हमारा उत्तर गलत आया है, गलत नहीं आया है। आपने यहाँ पर क्या किया है, इस जगह में और इस जगह के बीच की दूरी को 200 किलोमीटर निकाला है, लेकिन आपने जो तय किया है वो ज़्यादा तय किया है। कैसे तय ज़्यादा किया है, आप 200 किलोमीटर गए हैं और 200 किलोमीटर आप आए हैं, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 200 का जाना 200 का आना, यानी हमारे सामने कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, हमारे सामने कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। एक भाई हमारे कहते हैं कि सर आई एम नॉट शायर बट, और उसके बाद में लिखा है कि सोचा तेरे लिए तरसना छोड़ देंगे, सोचा तेरे लिए तरसना छोड़ देंगे, फिर सोचा तेरे लिए तड़पना छोड़ देंगे, दिल से कहा ए दिल भूल जा उससे, तो दिल ने कहा अगर दोबारा कहा तो धड़कना छोड़ देंगे। अरे वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, बोल ही दो तुम दिल से मेरे भाई यहाँ पर कि धड़कन कहीं ना कहीं जो है रुक जाए। मतलब अजब अजब हाल है भैया, क्या ही बोलते हैं। 21 तोपों की सलामी जो है तुमको एकदम मिलना चाहिए, डिजर्व करते हो तुम। आ जाओ चलो, पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 10 नंबर यूपीएसआई में 2021 में मेरे भाई यहाँ पर ये जो है सवाल पूछा गया। कहा गया एक ट्रेन कांडला से महेसाना तक 82 की गति से चलती है, 84 की मेरे भाई गति से वापस आती है, पूरी यात्रा में इतना लेता है, तो कांडला से महेसाना के बीच की दूरी। अब मुझे नहीं पता, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक फलाने से फलाने के बीच की दूरी, और एक होता है तय की गई दूरी। तो यहाँ दूरी पूछेगा तो खाली डी बताना, और तय की गई दूरी पूछेगा तो डी प्लस डी यानी 2D बताना। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा।
चलिए भैया, मौज आ रहा है, घूमती गेल चले आ जाओ। एक ट्रेन कांडला से यहाँ पर अब देखो, जैसे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो डिस्टेंस हमारे सामने इतने की रफ्तार से गए, इतने की रफ्तार से आए, टोटल हमारे सामने जब पूछेगा तो प्लस कर देंगे और इनटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हमारे सामने 82 है, ये हमारे सामने 84 है। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर इतना, इनटू टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने इतना। इनको अगर हम यहाँ पर हटाएं तो दूरी की बात करें, यहाँ देखो 80 से 2 ज़्यादा है, 80 से 4 ज़्यादा है। तुम लोग को गुना करने का ट्रिक बताएं, बताओ है कि सेम अगर बेस हो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, पता है तुमको? इस संख्या का तुम कितनी तरीके से गुना कर सकते हो? देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, गुना करने के कई तरीके होते हैं, बट मैं ज़्यादा बातें आप लोगों से शेयर नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि अलग अलग चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हम लोग वक्त ज़ाया ना करें। जैसे मानिए आपको 82 को 84 से गुना करना है, तो सबसे पहला तरीका जो है वो यहाँ पर, जो आप लोग बचपन में सीखते थे, 4 इंटू 2 गुरुजी 8 होगा, 4 इंटू 8 हमारे सामने 32 होगा, 8 इंटू 2 16 होगा, ठीक है, और 8 इंटू 8 64 और एक 65 होगा। फिर बड़े प्यार से आप लोग ऐसे लिखते हैं, 6 2 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, और ये हो गया 6 8 8 आ गया भैया, ठीक है, खुश हो इसमें? ठीक। अब ये होता था बचपन में। अब मैं तुमको थोड़ा सा यहाँ पर इसका एक प्रो वर्जन दिखाता हूँ, ठीक है। अब प्रो वर्जन क्या होता है, किसी भी दो अंकों को किसी भी दो अंकों के साथ गुना कैसे किया जाए। अगर आप 82 को 84 के साथ में गुना करोगे तो कैसे होगा, आप देखो। तो सबसे पहले आप यहाँ करोगे साइड वाले को साइड वाले से गुना, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में इनको आपस में गुना, तो ये 8 इंटू 2 16 और 8 इंटू 4 32, 16 और 32 48 होता है। 48 यानी 48 का 8 और मन में कितना रखेंगे, 4, वो मन का 4 आप रखे रहो। 8 अठाई 64 हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पर 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, बेसिक से हम लोग कहाँ पर गए, प्रो में। कैसे गए, पहले साइड से गुना, फिर यहाँ क्रॉस गुना, और फिर साइड से गुना, तो बात बनी। अब तुमको एक प्रो मैक्स वर्जन भी हम दिखाते हैं। प्रो मैक्स वर्जन क्या होता है, 82 है और यहाँ पर 84 है, मल्टीप्लाई करना है। न सिर्फ इसके केस में बल्कि कोई दो अंकों का होगा वहाँ भी लगा सकते हो, 3 अंकों का होगा वहाँ भी लगा सकते हो, वो भी समझ सकते हो। ये 82 से कितना ज़्यादा, 80 से कितना ज़्यादा है, 2, और ये 80 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है मेरे भाई यहाँ पर, 4 ज़्यादा है। अब सोचो, दिमाग लगाओ मेरे भाई, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग लगाओ, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ खुरापाती बात जाए तो। ठीक है, बताओ जल्दी से, क्या दिमाग हो सकता है, कुछ तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी बात जाए। 80 से कितना ज़्यादा है, 2, 84 से कितना ज़्यादा है, 4। मेरे भाई यहाँ पर आप इसको जोड़िए, आप इसको थोड़ा सा जोड़िए, कितना बन जाएगा, 86, या आप इसको जोड़िए, कितना बन जाएगा मेरे भाई, 86। कितना बन जाएगा मेरे भाई, 86। अब देखो आपको करना क्या है, ये भी एक तरीका है और ये कई जगह पर अप्लाई हो जाता है। इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए 86 है या 86 है, इस 86 को मेरे भाई अपने बेस से, बेस तुम्हारा 80 है तो बेस 8 होगा, 70 है तो 7 होगा, 90 है तो 9 होगा, 8 से मेरे भाई गुना करो। 8 6 48, 4 पास में 8 अठाई 64, 4 68, ठीक है, और ऊपर वाले को आपस में गुना कर दो तो ये हो जाएगा इतना, बात खत्म। बोलोगे सर ये आप प्रो बोले और इसको प्रो मैक्स बोले, लेकिन इसमें तो ज़्यादा वक्त लग गया सर, ये तो बहुत गलत हो गया। कोई वक्त नहीं लगा है, मैंने ये संख्या तुम्हारे बड़े बड़े यहाँ पर जो है वो डिजिट्स के लिए दी है। अभी मैं आपको मेरे भाई दिखाता हूँ कितना फ़ायदा होगा। कल के दिन अगर आपको 113 को गुना करना है 117 के साथ में, या 113 को गुना करना है मान लीजिए 112 के साथ में, ये 110 से कितना कम है, ठीक है। या आप ऐसे कर लो, एक काम करो, 103, छोटी संख्या लेकर के दिखाता हूँ, 103 को 102 के साथ में गुना करना है। 100 से बाबू कितना ज़्यादा है, तो 100 से तुम्हारा 3 ज़्यादा है, और 100 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। तुम यहाँ पर इसमें इसको जोड़ दो या इसमें इसको जोड़ दो, ये भी 105, ये भी 105। बेस यहाँ पर क्या है, तो 10 है। 105 का 10 गुना कितना होता है, तो 105 का 10 गुना मेरे भाई यहाँ 1050 होता है, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। देखो ना कितना बढ़िया से आंसर आ गया, कितना बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन के, तो ऐसे ऐसे टेक्निक्स हैं मेरे पास में जो हम क्या ही कहें, बट वो ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको बताते हैं। तो 82 इंटू 84 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6888 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये हमारे सामने है। हालांकि डिजिटल सम भी हमारे पास है, हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात अगर हम देखें, जब भी हम किसी जगह से कहीं पर गए हैं और किसी जगह से अगर हम कहीं पर आए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने क्या होगा, तो कहीं पर जाना कहीं पर आना, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाता है।
एक बच्चा यहाँ पर जो है वो ज़्यादा हीरो बन रहा है। देखो मेरे भाई उसने हमसे क्या लिखा, सुनो। उसने कहा अगर गुरुजी इतना ही है तो आप हमको बता दीजिए 999 को 999 से गुना करने पर क्या होगा। अरे भाई साहब क्या होगा बताना जरा। चलिए बता दिया जाए, पक्का बता दें हम आपको। चलो मेरे भाई तुम हमसे जितनी चीज़ें कैलकुलेशन में पूछोगे ना, मेरे पास में हर किसी का तोड़ है। बस थोड़ी सी चीज़ें मैं रुक करके चलता हूँ। मैं आपको मेरे भाई इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं 4 सवाल और आपको दे रहा हूँ, और चारों का मैं आपको जवाब दूंगा और बहुत तरीके से दूंगा। आप यहाँ देखिए, सबसे पहली बात आप यहाँ पर ये सीख लीजिए कि अगर मुझे 99 को किसी भी संख्या से गुना करना पड़े, 99 इंटू एनी नंबर क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि 999 को किसी भी संख्या से अगर आप गुना करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, और मात्र 1 सेकंड में मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले देखो, अगर तुम 99 को किसी भी संख्या के साथ गुना करो, लेट्स से यहाँ पर 23 के साथ में गुना करो, तो तुम्हें ऐसे नहीं गुना करना। 3 9 27 का 7 हाथ में 2, ठीक है। 9 त्रिक 27 और 2 29 ऐसे जो लिखते हो, फिर 2 9 18, 9 दूनी 18 1 19, फिर उसके बाद 7 9 8 17 9 2 11 12, और ये मेरे भाई जो करते हो ना यहाँ पर, ये जीवन में तुमको काम घटिया नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, ये सब नौटंकीबाजी तुमको नहीं करनी है। अगर आप 99 के साथ किसी भी दो अंकों की संख्या को गुना करना चाहते हैं, ट्रिक बताते हैं। इस जो भी संख्या यहाँ दी गई है उसमें से एक कम करिए। 23 दिया गया तो एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22। और उसके बाद में ऐसे घटाइए, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 2 गया 7, सीधा एक लाइन में आंसर। सीधा एक लाइन में मेरे भाई यहाँ पर आंसर, बात खत्म। सीधा एक लाइन में आंसर। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए 99 को, अब आप देखिए आपको 63 के साथ में गुना करना है। चलिए बताइए फटाफट आप कमेंट बॉक्स के अंदर में कितना आ जाएगा। मैं आपको एक एक संख्याओं के ऊपर में लेकर के आऊंगा, बहुत तरीके से लेकर के आऊंगा और बहुत सारी बातें समझाऊंगा। आप बोलेंगे 63 में से एक कम कर दीजिए गुरुजी, 62 हो जाएगा। 9 में से 2 कम करिए 7, और 9 में से 6 कम करिए 3, सीधा देखिए हमारा आंसर आ गया 6237। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आ जाओ, तो जो तुमने हमसे पहले पूछा, अब 99 को अगर मैं 99 से गुना करूं तो क्या होगा, तो मेरे भाई इसका यहाँ पर देखो ट्रिक क्या होता है। 99 को अगर 99 से गुना करोगे तो बोलोगे इसमें एक कम कर दीजिए, 98 हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 9 गया 0, 9801 हमारा आंसर आ जाए। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो पहली बात 99 का तुम किसी के साथ में यहाँ पर सीख लिए हो, अब मन में लड्डू फूट रहा होगा। डबल लाइन या ट्रिपल लाइन के साथ भी तुम सीख रहे होगे, हम उसको भी बताएंगे। लेकिन मैं आपको चंद बातें अब और बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 99 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने के बाद मैं उसको 1 सेकंड में बता दूंगा, तो वो मैंने आपके सामने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से रख दिया। अब ट्रिपल लाइन को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पर वो कैसे निकाला जाए। सर आपके पास में कोई ट्रिपल लाइन का लॉजिक है, बताइए। लॉजिक है सर यहाँ पर आपके पास में? अरे बोलिए सर, आप ही से हम पूछ रहे हैं। डू यू हैव एनी लॉजिक ऑफ ट्रिपल लाइन, और शैल आई टेल अबाउट इट? बताइए जल्दी से। 99 इंटू एनी संख्या, ये रहा मेरे भाई लॉजिक। अब यहाँ ट्रिपल लाइन इंटू एनी संख्या, क्या रहेगा लॉजिक, बताइए। ठीक है, आइए चलिए हम लोग इसमें भी लॉजिक की तलाश करते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग इसमें सफल होते हैं या हम लोग हार जाते हैं। कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले जैसे मानो कोई ट्रिपल लाइन है, और ट्रिपल लाइन से कोई बालक 1 2 3 का मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, तो जब वो बेसिक से करता है तो क्या 3 9 27, 3 9 27 2 29, और 3 9 27 और 2 29, फिर उसके बाद 2 9 18, 2 9 18 1 19, और 9 दूनी 18 1 19, और फिर उसके बाद में 9 हो गया 9 हो गया 9 हो गया। ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। 9 8 17, 9 तिरके यहाँ 27, और मेरे भाई यहाँ पर एक 28 का 8, ठीक है। 9 9 18 तो 20 22 का 2, और मेरे भाई 9 1 10 और 2 12, ये हमारे सामने आ गया। ये आ गया। हमने आपसे क्या कहा, ये सब नौटंकी क्या करना है, पेपर में करना है मिश्रा जी? नहीं करना है। बहुत आप लोग ना समझो मेरे भाई, इतने ट्रिक्स है मेरे पास कैलकुलेशन के, मैं तुम लोगों के आगे रख दूं ना तो बोलोगे गुरुजी मजा आ गया। रख दूं तो मजा आ जाएगा, मैं पूरा फिर कंसेप्ट समझा दूंगा, और ऐसा 1 सेकंडों के अंदर में कि तुम बोलोगे भाई साहब क्या ही है। बस वो अलग बात है कि मैं नहीं बताता हूँ। अब ये ट्रिपल लाइन को मेरे साथ में 1 2 3 के साथ में गुना करना है। कुछ मत करो, इसमें से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8। लो भाई, जिस चीज़ को बचपन में तुम इतना करते थे, एक बार में आंसर मैंने दे दिया। एक बार में आंसर मैंने दे दिया। तो अब मैं तुम्हें समेटना सिखाता हूं कि चीज़ों को समेटते कैसे हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसीलिए क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हारा भाग है, मॉक में आएगा, क्वेश्चन में आएगा, हर जगह आएगा, तुम्हें करना है। तो सबसे पहले
एक अंकों की संख्या 9 को किसी भी एक अंकों की संख्या के साथ अगर हम गुना करें, लेट्स से अगर हम 8 के साथ में करें तो क्या होगा? दो अंकों की 99 को हम किसी भी दो अंकों की संख्या के साथ में गुना करें तो हमारा क्या होगा? तीन अंकों के 999 को मेरे भाई यहाँ तीन अंकों के किसी भी संख्या को मेरे भाई गुना करें तो हमारा क्या होगा? चार अंकों के मेरे भाई यहाँ पर किसी भी संख्या को अगर हम जो है चार अंकों के किसी भी संख्या के साथ में अगर हम गुना करें तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर। और फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट में समेटूंगा, देखो सारे ट्रिक्स। तो पहली बात यहाँ पर, जितना दिया गया उसमें एक कम करिए, 9 में से 7 घटा दीजिए 2 आ जाएगा, बात खत्म। जितना दिया गया उसमें एक कम करिए मेरे भाई, 9 में से 0 गया तो 9, और 9 में से 6 गया 3, सीधा सीधा आंसर। मेरे भाई जितना दिया गया उसमें से एक कम करिए, यहाँ 124। आप 9 में से 4 घटाइए 5, 9 से 2 7 और 9 से 1 8। भैया है ना, बहुत सारी चीज़ें पता है, पढ़ोगे तब ना होगा। 1 2 3 4 में बताओ, एक कम करो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 9 से 3 6, 9 से 3 6, 9 से 2 7, 9 से 1 8। लो भाई, इतना बड़ा कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स में। अब आते हैं ये वो चीज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो तुमने कमेंट बॉक्स में नहीं पूछा। अब जो तुम कमेंट में पूछ रहे थे मैं तुम्हें उसका आंसर देता हूं। कमेंट में आप यहां पर क्या पूछ रहे थे, ये कि जैसे सर अगर मानिए 9 को 9 से गुना करें तो हम कैसे लिखेंगे? सर यहाँ पर मैं आपको सादा सादा सीधा सीधा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर 9 × 9 को अगर मुझे यहाँ पर एक लाइन में लिखना हो तो क्या करेंगे। भाई ने मेरे से कमेंट में ये पूछा था 99 को 99 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे। मैं तुम्हें इसके अलावा चार बातें और बता देता हूँ। लो, तुम्हें यहाँ पर ये भी नहीं करवाऊंगा, मैं उससे भी शॉर्ट में तुम्हें आंसर दे दूंगा। मैं तुम्हें वो भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, मैं तुमसे इससे भी और शॉर्ट में आंसर दे दूंगा। लो, ठीक है, ये हो गया मेरे लिए बेसिक। इससे भी फास्टेस्ट वर्जन है मेरे पास में, और वो यहाँ पर क्या है वो देखिए। अगर कभी भविष्य में भाई मेरे आ जाए, याद रखना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 9 कितनी बार है? 2 बार। इस 9 के लिए आपको 9 लिखना है, और इसके लिए आपको देखो यहाँ यहाँ पर इसके लिए क्या लिखना है? 8 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 और 1, तो यहाँ पर 9801। ठीक है, अभी बताऊंगा, मैं धीरे धीरे बताऊंगा कैसे कैसे होती हैं चीज़ें, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 बार 9 है, तो 3 बार 9 है तो एक 9 को देखो यहाँ पर इस एक 9 को छोड़ करके 998 लिखो। क्या लिखो? 99 लिखो, और इसके लिए मेरे भाई यहाँ 8 लिख दो, और इन बदतमीज़ों के लिए 001 लिख दो, 001 लिख दो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया देखो। इस वाले पेयर में यहाँ पर इस 9 के लिए 9 रहेगा और इसके लिए कम कर दो, ठीक है। इसके लिए 0 रहेगा और इसके लिए चीज़ें बढ़ा दो, ये तुम्हारा आंसर है। ऐसे ही इस 9 के लिए 9 रहेगा, इस लाइन के लिए 9 रहेगा, और इसके लिए कम कर दो, 8 कर दो। उसी तरीके से 0 0 क्या रहेगा? 0 0 और 1 रहेगा। आसान भाषा में 9 + 0 9, 9 + 0 9, 8 + 1 वहां पर 9, इस तरीके से कि जितनी बार 9 उतनी बार 0, जितनी बार 8 उतनी बार 1। वैसे ही 9 कितनी बार आएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 9 जो है 3 बार आएगा, तो 0 भी कितनी बार आएगा? तो 0 भी 3 बार आएगा। 8 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा, तो 1 भी कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा, तो ये तुम्हारा आंसर। ऐसे ही यहाँ पर इसके लिए 9 और इसके लिए तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा? 8, तो यहाँ पर ये सॉरी 9 कह रहा हूँ यहाँ पे, ये तो खैर हमारा इसके ग्रुप के बाहर ही है, 9 × 9 81 होता है। खत्म करो। कितनी सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, बताइए, ठीक है। बहुत शानदार, तो समझिए इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए। अब आइए हम आप लोग मेन क्वेश्चन पर आते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। तो ये 10 नंबर के बाद में अब 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और 11 देखते हैं। तो ये तुम्हारा जो सवाल था बच्चे समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या करना है? 998, तो ये रहा 998, और उसके बाद 001, तो 001, काम खत्म। ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर इसमें से एक कम कर दीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए, वैसे भी समझ सकते हो। बुझ गए? चलो तुम लोगों से एक लास्ट मेरे भाई कैलकुलेशन में पूछ लेता हूं। मुझे जल्दी से बता दो, 9999 को 3257 के साथ गुना करने में क्या आएगा मेरे भाई? एक टैक्टिकल क्वेश्चन। जो चीज आज से पहले यहां पर आपको बहुत वक्त लगता था, आज 1 सेकंड के अंदर में उसका उत्तर दे देंगे। आप लोग बताइए। चलिए मेरे भाई यहाँ पे बताइए, जल्दी से बताइए, सभी लोग आंसर बताइए।
जल्दी 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 बताइए भाई, बहुत शानदार है। यहाँ पर एक लास्ट है 3256 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3256 हो जाएगा। 9 से 6 आपका 3 है, 9 से आपका इतना है, 9 से आपका इतना है, 9 से इतना, ये आपका आंसर है। 32566743 बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान रखा करो यार, छोटी छोटी बातें लेकिन जरूरी बातें हैं, ठीक है। आ जाओ, तो आप लोगों ने कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम समझ लिया कि किसी जगह पर जाना और फिर वहां से वापस निकल करके आना, किसी जगह पर जाना और फिर वहां से वापस निकल करके मेरे भाई यहाँ पर आना। तो इसमें हमारा जो होता है वो टोटल टाइम के लिए S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस N2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, अब आ जाइए टाइप नंबर 4। जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, वही बात है डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी कहने का मतलब आप किसी स्थान पर गए और आप उस स्थान से वापस आए, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, तो वही चीज़ होगी S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू हो जाएगा यहाँ पर टोटल टाइम। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, आ जाओ चलो। तो यहाँ कहा गया एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 की मेरे भाई गति से चलाता है, 13.5 मिनट की बेचारा देरी से पहुंच जाता है। यदि वह 24 की गति से चलाएगा तो 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, दूरी क्या होगा। अंतर कैसे निकालोगे समय का, तो अंतर ऐसे होता है मेरे भाई, ये नहीं कि अंतर 2 घंटे का, अंतर 3 घंटे का, एग्जामिनर उतना सस्ता काम नहीं करता है। एग्जामिनर तुम्हारे सामने 4 कंडीशंस रखता है, और वो 4 कंडीशंस क्या है, कंडीशंस मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे, और किस कंडीशंस में समय के साथ में तुम्हें क्या करना होगा। देरी वाले केस में पहला कंडीशन ये होगा कि आप पहले आए थे, अर्ली आए थे और आप अर्ली चले गए, यानी हिंदी में देगा पहले आए थे पहले चले गए। ठीक है, दूसरा होगा आप आए तो पहले थे मेरे भाई, लेकिन आप गए हो मेरे भाई लेट, मतलब यहाँ पर ठीक है, पहले भी पहले आ रहे थे अब भी पहले आ रहे हो, पहले अर्ली आ रहे थे अब लेट जा रहे हो, पहले मेरे भाई आप यहाँ पर लेट थे अब भी आप लेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर या पहले आप लेट थे अब आप क्या हो, अर्ली हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सेम साइन में हमेशा होता है माइनस। अगर आप यहाँ पर अर्ली अर्ली में हो तो दोनों के समय को घटा दो, लेट लेट में हो दोनों के समय को घटा दो, लेकिन एक अर्ली है दूसरा लेट है तो आप यहाँ जोड़ दो, या एक लेट है दूसरा अर्ली है तो आप यहाँ क्या करो, जोड़ दो। सेम चीज़ें माइनस होंगी, अपोजिट चीज़ें प्लस होंगी, सेम चीज़ें माइनस होंगी, सेम चीज़ें माइनस होंगी, अपोजिट चीज़ें प्लस हैं, अपोजिट चीज़ें प्लस होंगी। ठीक है, ये बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें समझना था और जानना था, एक व्यक्ति हॉस्टल कॉलेज मेरे भाई 20 की गति से चलता है और इतना मिनट देरी में था। मिश्रा जी पहले किस चीज़ में था, देरी में था। ठीक है, अब यह इतने की गति से चला और इतना मिनट जल्दी पहुंच गया, एक देरी है और एक जल्दी है, तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। देरी देरी में घटाते हैं, जल्दी जल्दी में घटाते हैं, लेकिन एक देरी है और एक जल्दी है, विपरीत चीज़ें हैं, तो जोड़ देंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें तो जो हम डिस्टेंस निकालते हैं वो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, तो बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, S1 S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर S1 माइनस S2 इंटू क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम। आप जब गए तो कितने की रफ्तार से, 20, आए तो कितने से, 24, दोनों के बीच में अंतर कितने का, 4 का। समय को क्या करना है, जोड़ना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, 13.5 का डबल 27 हो जाएगा। ये मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करोगे, भाग करोगे। यदि आप यहाँ देखो तो आप बोलो 20 से हम कितनी बार में काटेंगे, 3 बार में, 4 और 3 12 से कितनी बार में काटेंगे, 2 बार में, 27 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 54। कौन सा ऑप्शन है, तो सी आंसर है। तरीके से सारी बातें सीखो, तरीके से सारी बातें समझो, जीवन में बहुत सफलता मिलेगी तुम्हें। अगर सही चीज़ नहीं पढ़ोगे तो बहुत नुकसान है। समझ रहे हो आप हमारी बातों को, आ जाओ। ऐसे ही आपको एक हम क्वेश्चन दिखाते हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। विल्सन हर दिन एक समय पर अपने दफ्तर से निकलता है। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि वो व्यक्ति मेरे भाई 5 की गति से चलता है तो 2 मिनट की उसको देरी हो जाएगी, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है 4 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। एक जगह देरी है दूसरी जगह जल्दी है, जोड़ देंगे। देरी देरी में घटाते हैं, जल्दी जल्दी में घटाते हैं, देरी और जल्दी में जोड़ देते हैं। तो समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए गति और उसके समय की दूरी क्या होगी। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर दूरी जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा, तो अगर हम दूरी की बात करें, गति और उसके दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस की बात करें तो वही बात है S1 उसके बाद में इनटू हमारे सामने क्या होगा, S2। यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी इतना, और टाइम के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 मिनट और 4 मिनट को 6 मिनट। चूंकि मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग, यहाँ पर ये पूरी तरीके से खत्म। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर।
अब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें पूछी हैं। और वो ये कहा है कि यदि तुम समय पर दफ्तर पहुंचना चाहते हो तो गति और दफ्तर की दूरी ज्ञात करिए। दूरी कितना आ गया, 1 किलोमीटर है। ठीक है, अब यार मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मैं 5 किलोमीटर की गति से जाता हूँ तो मैं 2 मिनट यहाँ पर क्या पहुँच जाता हूँ देरी से, और मैं 10 से जाता हूँ तो मैं पहले पहुँच जाता हूँ। कभी लेट पहुँच रहा हूँ, कभी पहले पहुँच रहा हूँ। क्या मेरी रफ्तार होनी चाहिए, मेरी रफ्तार कितनी होनी चाहिए कि मैं टाइम से पहुंचूं? तो मेरी रफ्तार 5 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम, ये होनी चाहिए। सारे ऑप्शन 5 से ज़्यादा और 10 से कम है। तो आइए चलिए हम लोग निकालें। अगर हम देखें तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दूरी जो है वो गलत दी गई है। इन्हीं दोनों ऑप्शंस में दूरी 1 1 किलोमीटर में है। तो स्पीड हमारा क्या होगा, मैं सिखाता हूँ स्पीड कैसे निकलेगा। 5 से गए हो, 2 मिनट देरी लगा है। तो एक काम करो, पहले यहाँ पर पहले वाले केस में तुमको टाइम कितना लगा बताओ। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तुम्हारे सामने कितना है, इतना है, और स्पीड तुम्हारा कितना था, इतना था। तो ये तुम्हारा टाइम लगेगा किस में, घंटे में। घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1/5 इंटू मेरे भाई 60, तो यहाँ से हो जाएगा मिनट। और अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना मिनट हो जाएगा, 12 मिनट। आप किसी जगह पर कितने मिनट में पहुंच रहे हो, तो 12 मिनट में। और पता चल रहा है कि आप 2 मिनट ऑलरेडी लेट हो। यानी जो मिश्रा जी आप मानो 15 मिनट में पहुंचे और आप 5 मिनट लेट हो, यानी उस जगह पर पहुंचने का समय क्या था, 10 मिनट था। 10 मिनट में पहुंचना था, आप 15 मिनट में पहुंचे, तभी ना 5 मिनट लेट हो गए। तो किसी जगह पर आप 12 मिनट में पहुंचे और आप 2 मिनट लेट पहुंचे हो। तो अगर इसमें से वो लेट वाला टाइम को आप निकाल दोगे, यानी एक्चुअल टाइम वहां पहुंचने का कितना था, 10 मिनट में। तो आपको इतने की दूरी तय करनी है और इतने समय में तय करनी है। तो स्पीड नहीं निकाल लोगे। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर ये हो गया डिस्टेंस और यहाँ पर हो गया टाइम। इसको अगर आप 60 से भाग कर दो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका जो 60 है वो कहाँ चला जाएगा, तो इसका 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। इसका 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। और किलोमीटर अगर आप देखोगे तो कितना किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर बराबर। तो ये जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी मेरे भाई, आपकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेरे भाई जो है बहुत तरीके से समझ सकते हैं, बहुत तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, एक भाई यहाँ पर कह रहा है कि समझ नहीं आता कि आपको क्या लिखा है भाई, पढ़ना एक बार। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पे समझ नहीं आती आपको, किसी भी टीचर पे ब्लेम लगाते हैं। किस पे हमने ब्लेम लगा दिया भाई? हम तो ऐसे आदमी हो गए हैं कि कोई भी हमको यहाँ कुछ भी बोले हम उसको रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो हम तो किसी पे तो ब्लेम लगा ही नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, जीवन में बहुत सिंपल सा एक काम सीख लिया है, शांति से पढ़ाना है, आपके ऊपर में ध्यान देना है। कौन हमको क्या कहता है, ठीक है, उसके ऊपर में भी फोकस नहीं करना, तो हम तो भाई बोल ही नहीं सकते। ठीक है, पिछले कुछ समय में आप देखिए जो प्रोटेस्ट हुआ मिश्रा जी, उसके बाद में कुछ बातें हमें ऐसी लग गई और हमें महसूस हो गया यहाँ पर कि कौन हमारे साथ में खड़ा होते हुए भी पीछे है, खंजर घोंप रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, और कई चेहरे, कई अलग अलग ग्रुप, यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के बाद इतना समझ में आ गया कि भैया हमको जीवन में ना किसी से कुछ कहना है, ना हमको किसी से कोई उम्मीद लगाना है। ठीक है, ना हमें, ना हम कहेंगे ही नहीं। कोई दूसरा कहता है, हम कहने पर भी रिएक्ट नहीं करेंगे, सिंपल सी चुपचाप पढ़ाएंगे। आज भी देखिए यूट्यूब खोल करके आए दिन कोई आ रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी जा रहा है। हमारी वीडियो आप लोग देखते हैं, कभी भी देखते हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी का कुछ भी देखते हैं, नहीं देखेंगे आप। नहीं देखेंगे मतलब नहीं देखेंगे आप, लिखित रूप में हमसे ले लीजिए। कोई कुछ भी बोलता रहे, सीपीओ का रिजल्ट आया, कहा उसके ऊपर में काफी लोगों ने, और भी चीजें आई, कहा, हमने किसी के ऊपर में कहा मिश्रा जी, हम कहेंगे भी नहीं। नहीं मतलब नहीं, सिंपल सी बात है। आपका वक्त हम ज़ाया नहीं करेंगे, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर में बातें होंगी, आप मेरे से पढ़ाई पर 4 बातें पूछिए, हम वो सिखाएंगे। लेकिन किसी की बातों का जवाब नहीं, और ना ही किसी के मन को, भावना को हम ठेस पहुंचाएंगे, नहीं भाई। जो चीज़ें पीछे हुई सो हुई, बात खत्म। नया शुरुआत, नया साल, नया अध्याय, नए तरीके से। बाकी जिसको जो कहना है कहने दीजिए, हो सकता है उसके पास बहुत वक्त हो इन चीज़ों को लेकर के। क्योंकि आज के समय ना, मैंने एक बात सीखी है मिश्रा जी, मान लीजिए कि हम आपको कोई सलाह देना चाहते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर है, हम आपको मोबाइल पर फ़ोन करके कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर वीडियो बना करके किसी उद्देश्य के माध्यम से मान लीजिए कोई बात कहना चाहता है, तो वो बात समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो व्यूज़ बनाने के लिए काम कर रहा है। और फिर मैं भी उसी तरीके से रिप्लाई दूँ, तो इसमें पिसता कौन है? स्टूडेंट पिसता है। क्यों करना वो काम भाई? जो व्यक्ति यहाँ पर कर रहा है करने दीजिए, हम नहीं करेंगे, ना हम किसी को बोलने जा रहे हैं। आप पढ़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, क्योंकि जब बड़े लोग ही समझदारी नहीं दिखाएंगे तो छोटों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जितने भी टीचर्स हैं, मैं तो उनसे भी ये बात कहता हूँ, आपसे मेरे से कोई बात कहनी है, मेरा नंबर है आपके पास में, फ़ोन करके मेरे से बात कर लीजिए।
आप वीडियो बना करके सोचेंगे हम यूट्यूब पर जा करके कोई बात कहें, तो ये आपकी गलत भावना है, ये साफ मंशा दिखा रही है और बच्चे भी समझदार है, ये बात जानते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन बातों का कोई मतलब रखा नहीं रहता। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो और मेरे से कोई चीज़ लाइफ में नहीं होगी। और जिस दिन मैं अगर मैं करूं, मैं किसी को कोई रिप्लाई दूं या मैं किसी के बारे में कहूं, आप लोग मेरे विपरीत ही हो जाना। कई बार इंसान को भी बताना ज़रूरी होता है। आप मेरे विपरीत होकर के मुझे ही समझा देना, सर आपने याद करिए एक बार कहा था, आप गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा, बी माई गाइडर। ठीक है। आइए चलिए, पीछे जो हुआ सो हुआ। कई बार लोग गलती करने के बाद में सीखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बाकी सारी बातें हमने कई बार कही, लेकिन अब नहीं, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान देना है, आप पढ़ाई करिए। आइए चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं और सवालों को मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। एक भाप ट्रेन समान गति से एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि भाप ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती तो वह निर्धारित समय 16 घंटे कम लेती। यदि भाप ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है तो निर्धारित समय 12 घंटा अधिक लेती है। तो यहाँ क्या होगा? ऐसे सवाल वही हैं। ठीक है, यदि तुम इतने से करोगे तो ये हो जाएगा, उतने से करोगे तो वो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, आप देखो। ठीक है, यहाँ पर कि निश्चित दूरी तय करती है, भाप ट्रेन इतने से तेज होगी तो यहाँ पर 16 घंटा क्या लेगी, तो कम लेगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 घंटा क्या लेगी, तो अधिक लेगी। अब आप देखो, दो अलग अलग कंडीशन है, कम भी है और मिश्रा जी ज़्यादा भी है। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे बताइए? देरी देरी में घटाया जाता है, कम यहाँ पर जो है कम कम में घटाया जाता है, लेकिन अगर अपोजिट हो तो जोड़ा जाता है। तो अगर हम स्पीड की बात करें, सॉरी डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर हमारे सामने हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये 8 की हमारी गति है और दूसरी हमारे सामने कितनी है, तो 4 की गति है। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, तो यहाँ घटा देंगे। और टाइम की रही बात, 16 घंटे और 12 घंटे, तो वहाँ कम है और ये अधिक है, तो 16 12 कितना हो जाएगा, 28। कुछ बच्चे इसको 60 से भाग करने की कहेंगे, मत करिएगा। कारण है क्योंकि ये घंटे में है, मिनट में नहीं। तो जब घंटे में ऑलरेडी है तो क्यों करना। आप इसको मेरे भाई काटिए 7 बार में। ठीक है, तो एक ट्रेन यहाँ पर कहा गया, अ स्टीम ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट वाज इतना किलोमीटर पर आवर फास्टर। अच्छा रुक जाइए, अभी यहाँ पर रुकिए। जो पीछे के हम आपको क्वेश्चंस मेरे भाई यहाँ पर कराए थे, इसके अंदर में और इसके अंदर में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क यहाँ पर क्या है कि इसमें जो स्पीड दिया गया था वो एग्जैक्ट दिया गया था कि यदि मैं इतने से जाता हूं तो इतना देर पहुंचूंगा और इतने से जाता हूं तो इतना जल्दी पहुंचूंगा, मतलब स्पीड वाज फिक्स, कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है, ये बोला गया यदि मैं इतने अधिक से जाता हूँ, कितने से जाता हूँ वो नहीं कहा, इतने अधिक से जाता हूँ। जैसे अगर हमसे कहे कि भाप ट्रेन इतने से तेज होती, मतलब एक्स स्पीड है या एस स्पीड है, तो एस में 8 जोड़ दीजिए तो एस प्लस 8 की स्पीड होती। ठीक है, तो इसमें बनेंगे दो केस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। पहले केस में वो बंदा इतने की रफ्तार से जा रहा था, अब उसने अपनी रफ्तार में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी कर दिया, मतलब यहाँ पर ये कर दिया। तो यदि वो पहले इतने से जा रहा था और अब वो इतने से जा रहा है, तो इनका डिफरेंस कितने का, इतने का। तो मेरे भाई कहानी क्या हो गई, समय में 16 घंटा कम लेगा, तो यहाँ पर ये 16 लिख दो। बेसिकली होता क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 और इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में 16 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पर पहले ये रफ्तार थी, अब ये रफ्तार है, दोनों से घटाएंगे, S खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा इनटू इतना। दूसरा केस क्या होगा, यदि मैं 4 की धीमे चलता हूँ, पहले इतना चलता था और अब इसमें 4 की कमी करता हूँ, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा अंतर कितने का होगा, 4 का। तो 12 घंटा अधिक लूंगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 घंटा। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों को क्या करेंगे, तो बराबर। आ जाइए, तो क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं, पहले तो दूरी बता दीजिए और दूसरा स्पीड बता दीजिए। आपको यहाँ दोनों बातें बतानी है और बहुत तरीके से समझना है। अगर हम देखें, एस से हमारा एस खत्म, 8 से हमारा देखो यहाँ 4 से हमारा कितनी बार में खत्म, 2 बार में। 2 से हमारा कितनी बार में खत्म, 8 बार में। आप 4 से काटेंगे भैया 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s प्लस हमारे सामने 16 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3s माइनस का हो जाएगा 12। अगर आप देखोगे तो 12 16 हमारे सामने 28 है और ये हमारे सामने s है। s का मान कितना होगा, 28। स्पीड अगर आपसे पूछेगा तो कितना आ जाएगा मिश्रा जी, 28। और यहीं पर अगर आपसे डिस्टेंस पूछ ले, दूरी बता दो, तो यहाँ पर स्पीड हमारा कितना है, तो मेरे भाई 28 है। 28 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो 8 का है और यहाँ कितना है, 16 है। बेसिकली कह रहा हूँ s का मान आ गया तो इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, दोनों में किसी में रख दो, डिस्टेंस निकल के चला आएगा।
डिस्टेंस निकल करके चला आएगा। 8 से आप यहाँ पर गुना करिए तो इतना हो गया। सीधी सी बात है, ये 28 है हमारे सामने और ये हमारे सामने 72 है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तो 28 का 2 गुना 56 का 6, हाथ में कितना हो गया 5। यूनिट डिजिट 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो यही है। तो यही है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2016 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 2016 हमारे सामने हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो ये एक डिफरेंट केस था जिसको हमें इस तरीके से लेना था और ऐसे ही हमें समझना था। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन भी देखिए उसी राह और नक्शे कदम के ऊपर में है। कहा गया अनु एक निश्चित दूरी अपनी नियत चाल से तय करती है, परंतु 10 की मेरे भाई यहाँ पर जो है घंटा कम करती है। देखो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ स्पीड में इतना गिरा दो तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, और अगर आप चाल में इतने की मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि कर दो तो आपका समय कम हो जाएगा। स्पीड के कम करने से टाइम बढ़ रहा है, या स्पीड के बढ़ाने से टाइम कम हो रहा है, तो दूरी क्या होगा यहाँ पे, दूरी यहाँ पर क्या होगा। समझ में आ गया बात यहाँ। अब इसको बनाने का मेरे भाई तरीका हमारा क्या है, सेम चीज़, डिस्टेंस वाली कहानी। यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले आप इतने की रफ्तार से जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर वही हो जाएगा कि सर पहले आप इतने की रफ्तार से जा रहे थे, अब आपने यहाँ पर क्या किया है, तो आपने इसमें कमी कर दी है। ये स्पीड है, डिफरेंस कितने का, तो 10 का, इनटू टाइम में हमारा अंतर कितना हो जाएगा 40। अब हो गया, ये हमारी स्पीड थी और अब स्पीड में हमने क्या कर दी है, वृद्धि, 15 हमने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर कितना 15 हमारे सामने, और ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। बहुत तरीके से सारी बातें जानेंगे। एस से हमारा एस खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म, 5 से हमारा 2 खत्म, 5 से हमारा 3 खत्म, 3 इंटू 4 12, 12 एस, ठीक है, और माइनस हमारे सामने 120, और ये हमारे सामने 2s प्लस हमारे सामने 30 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे सामने 10s है और ये हमारे सामने 150 है। एस का मान कितना, 15। एस का मान कितना, 15। तो दूरी तय की गई, तो दूरी जल्दी से बताओ, डिस्टेंस बताओ क्या हो जाएगा, तो दूरी बताओगे तो बोलोगे सर ये 15 है, 15 में से 10 गया 5 है, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, इंटू हमारे सामने 40 हो जाएगा। 15 चौके 60 पचे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर होगा तो ये आंसर आएगा। 300 किलोमीटर होगा तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा। 300 किलोमीटर होगा तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत तरीके से ये बात हमें समझना है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन भी उसी पैटर्न के ऊपर में आधारित है, और ये सवाल मैं आपको मेरे भाई देता हूँ 2 क्वेश्चन कराने के बाद में, आंसर इन कमेंट बॉक्स। मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर देना है, और कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर में। देखते हैं हमारे कितने साथी ऐसे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, आ जाइए। बाकी एवरेज स्पीड से जितनी भी चीज़ें हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये हम आपको पढ़ाएंगे कल की क्लास में। ठीक है, ज़्यादा सेशन लंबा हो जाएगा तो बहुत बच्चे उसको स्किप करते हैं, 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो कल हम लोग इसको करेंगे। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी आप लोगों को बता दें, बहुत बढ़िया मेरे भाई आप लोगों के लिए जो है वो बुक्स बन गई हैं, और टू द पॉइंट रेलिवेंट आप लोगों के लिए बना है। जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और वो यूपीएसआई की ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यूपीएसआई का मैथ्स का किताब बहुत ही कम कीमत पर फ्लिपकार्ट अमेजन दुकानों पर उपलब्ध है, वैसे कर सकते हैं। जो हमारे कांस्टेबल वाले भाई हैं, वो मैथ्स की कांस्टेबल की किताब 130 से 140 रुपए के अंदर में उपलब्ध है, वो इससे कर सकते हैं। जो संपूर्ण सारे सब्जेक्ट का करना चाहते हैं, तो कांस्टेबल के लिए देखो एसआई का तो कॉम्बो हमारे पास में नहीं है, कांस्टेबल का चारों विषय का कॉम्बो हमारे पास में है, तो आप इनके कॉम्बो से कर सकते हैं। बढ़िया से आप तैयारी करिए, बढ़िया से आप पढ़ाई करिए, हम आपके साथ में हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, और बाकी आज का सेशन का मेरे भाई यहाँ पर जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और यहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय हिंद।